नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आपकी भी इन सभी पेंशन में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पेंशन भोगियों के लिए आज की यह एक बड़ी सूचना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा पेंशन की तीसरी किस्त वर्ष 2023 में केवल और केवल इन पेंशन भोगियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें वर्ष 2023 में तीसरी किस्त का लाभ मिलने वाला है, और कौन से वे पेंशन धारक हैं जिन्हें पेंशन की भविष्य में कोई भी किस्त नहीं दी जाएगी। दोनों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। यदि आपसे कोई गलतियां हो रही है तो उस गलतियों का भी आपको संशोधन कर दिया जाएगा। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दे दिया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, पेंशन से जुड़ा हुआ ताज़ा अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक पेंशन धारक किसी भी राज्य के हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर बात करते हैं वर्ष 2023 में किन लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी, किन को नहीं दी जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनको पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों आपको इस वर्ष यानी कि 2022 में 2 किस्त मिल चुकी है। 3-3 महीने के बाद सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6 महीने तक आपको 2 किस्त मिल चुकी है। कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनमें प्रति माह पेंशन दी जाती है, और कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पेंशन बैंक खाते में लाभार्थियों के सरकार ट्रांसफ़र करती है। किसी राज्य में पेंशन के 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 1,800 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, प्रति माह 2,500 रुपये भी दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों प्रति माह 400 रुपये भी सरकार की तरफ से अन्य राज्य में पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, बात करते हैं 2023 में पेंशन किन को दी जाएगी, किन को नहीं दी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, जिन राज्यों में पेंशन का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य सरकार ने किया हुआ है, उन्हें ई-केवाईसी करा लेना है। और जिन राज्यों में सरकार ने अपने राज्य में पेंशन से जुड़ा हुआ जो आपका जीवन प्रमाणीकरण है, जीवन सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों वह आपको बनवा लेना है और तुरंत जमा कर देना है। जमा आपको कहाँ पर करना है, जो भी आपका ब्लॉक है, जिला समाज कल्याण है, आपका प्रखंड पड़ता है, तो वहाँ पर जाकर अधिकारियों के पास अपना ये दस्तावेज जमा कर सकते हैं। और दोस्तों जिनका ई-केवाईसी है, जिस राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर दोस्तों दस्तावेज दोनों के लिए है, ये समझिएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड आ जाता है जो डॉक्यूमेंट में है, आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। इन दोनों दस्तावेज से आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा सकते हैं। सरकार ने अनिवार्य सभी लाभार्थियों के लिए किया हुआ है, चाहे वे ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशन धारक हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो या फिर कुष्ठावस्था पेंशन धारक हो। तो दोस्तों यह कार्य आपको करा लेना है। अब समझिए लाइफ सर्टिफिकेट आप कैसे जमा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपका सबसे पहले आधार कार्ड ही आ जाता है। आधार कार्ड कॉमन एक आइडेंटिटी कार्ड है, हर जगह आपका इस्तेमाल होता है। दूसरा आता है आपका मोबाइल नंबर, और जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, यानी कि उस बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटोस्टेट करा लेनी है। और जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है, प्रखंड पड़ता है, या तो आप वहाँ पर अधिकारियों के पास जाकर जमा कर दीजिए, या फिर जो भी आपका जिला समाज कल्याण है वहाँ पर जाकर ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। इससे आपका जो जीवन प्रमाणीकरण है वह यहाँ पर पूरा कर दिया जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर यदि आपकी पेंशन में कोई भी गलतियाँ हो रही है, जैसे कि आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, यहाँ पर आपके बैंक विवरण में, तो दोस्तों इन्हीं 3 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आप ये गलती भी अपने जिला समाज कल्याण में जाकर सुधरवा सकते हैं जिन पेंशन धारकों की ये गलती हो रही है। तो दोस्तों आपको
ये 3 कार्य करने हैं जिनके गलती हो रही है, तो दोस्तों उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। जैसे ही आप ये गलती सुधार लेते हैं, वर्ष 2023 शुरू होने से पहले आपको ये गलती सुधारनी है। किसी के नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, आवेदन फार्म में, एप्लीकेशन फार्म में कोई गलतियाँ हो रही तो जल्द से जल्द अपनी ये गलतियों को सुधार लीजिए, तभी आपको तीसरी किस्त प्राप्त होगी। अब बात करते हैं किसको पेंशन 101%। जी हाँ दोस्तों, 101% वर्ष 2023 के अंदर तीसरी किस्त मिलने वाली है। तो दोस्तों जिन्होंने अपनी पेंशन का KYC करा लिया है, पहला कार्य जिन्हें करना है, जिन्होंने नहीं किया वे कर लीजिएगा। दूसरा कार्य है यहाँ पर जिनके आवेदन फार्म में कोई भी गलती हो रही है, नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों जिनका ये भी कार्य पूरा है, ये भी कार्य पूरा है, अब तीसरा कार्य समझिए। तीसरा कार्य है आपके बैंक से जुड़ा हुआ, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, इस बैंक में आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट, उसके बाद आता है आपका पैन कार्ड, तीसरा दस्तावेज है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। तो दोस्तों इन तीनों दस्तावेजों की फ़ोटोस्टेट कराकर जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक में जाकर आपको ये दस्तावेज जमा कर देने, आपके बैंक खाते से लिंक कर दिए जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपकी पेंशन का यदि इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर आपका जो आपका बैंक है, बैंक का आपका KYC पूरा हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर बैंक सत्यापन भी बोल सकते हैं। तो आपको ये कार्य पूरा करा लेना है। जिसका पूरा है उनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से 101% पेंशन को तीसरी किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों सभी राज्य में अलग अलग पेंशन दी जा रही है, जैसे हमने आपको बताया। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3000 रुपये 3 महीने के बाद दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, इन 3 लाभार्थियों के बैंक खाते में चौथे महीने में ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं उन्हें हर महीने 3000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है। अब बात करें यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका जीवन प्रमाणीकरण है वह बिहार राज्य सरकार करा रही है। तो दोस्तों आपको, यदि आप बिहार के हैं तो आपको ये कार्य करना है, तभी आप भविष्य में पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों 400 रुपये प्रति महीना बिहार में दी जा रही है सरकार की तरफ से। प्रति महीना दोस्तों ये पेंशन राशि दी जाती है। यदि आप लेना चाहते हैं, आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण जमा नहीं कराया है, तो आपको ये पूरा कर लेना है, ये कार्य आपको पूरा करना है, तभी आपको नवंबर की, दिसंबर की और जनवरी की ये किस्त आपको प्राप्त होगी, अन्यथा आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में भी पहले 1200 रुपये पेंशन दी जाती थी, लेकिन 300 रुपये बढ़ोतरी होने के बाद अब प्रति माह यहाँ पर 1500 रुपये दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को दी जाती है। तो दोस्तों इस राज्य में भी 3 महीने के बाद पेंशन राशि दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 1500 रुपये के जो 3 महीने की है दोस्तों, 3 महीने की सीधी पेंशन राशि हो जाती है 4500 रुपये। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी को दी जा रही है। हरियाणा की बात करें तो दोस्तों हरियाणा में 2500 रुपये पेंशन फिलहाल प्रतिमाह दी जाती है। यही पेंशन राशि दिल्ली सरकार द्वारा भी दी जाती है। यदि दोस्तों आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, या भी पेंशन से जुड़ा हुआ कोई गलती आपसे हो रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।